दोस्तों, यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध घटित हुआ है, जैसे आपके साथ किसी ने मारपीट कर दी है, या आपके घर में चोरी हुई है, या आपके कहीं घूमने जा रहे थे, आपके साथ लूटपाट हो गई, तो आप कहाँ जाएंगे? अपनी शिकायत लेकर आप कहाँ जाएंगे? जो आपके घर के पास, यदि घर में घटना घटित हुई तो घर के पास जो नजदीकी पुलिस स्टेशन है वहां आप जाएंगे, या किसी रास्ते में हैं आप, आपके साथ कोई अपराध घटित हुआ है तो आप वहां जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा वहां जाएंगे, अपनी शिकायत लेकर जाएंगे और अपराधी के विरुद्ध जो है शिकायत दर्ज कराएंगे कि मेरे साथ ये घटना घटित हुई, और घटना जो घटित हुई है वो उसकी जानकारी आप देंगे। उसके बाद पुलिस कार्रवाई करेगी, वो उस अपराधी का पता करेगी और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। ये हम सभी जानते हैं कि ये कार्रवाई होती, लेकिन कोई अपराध जो पुलिस द्वारा कर दिया गया है या किसी पुलिस वाले द्वारा कोई अपराध कर दिया गया है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि पुलिस ने अपराध किया है, इसलिए बहुत से व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, आम जनता को समझ में नहीं आता कि अब क्या करें, क्योंकि पुलिस ने अपराध किया है। वो पुलिस ने कोई अपराध किया है तो वो जाना तो पुलिस स्टेशन है, और उसी थाने वो पदस्थ है, तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ऐसा ना हो उल्टा हमारे विरुद्ध ही कोई झूठा मामला दर्ज कर दे। ये सारे डर एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसके मन में रहते हैं। तो पुलिस के विरुद्ध क्या कार्रवाई हो सकती है, और जो नया कानून बीएनएस बना है इसमें ऐसे क्या प्रावधान किए गए हैं और क्या सुधार किए गए हैं कि पुलिस वालों के विरुद्ध भी कोई कार्रवाई की जा सकती है। क्योंकि चूंकि कानून सभी के लिए बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे पुलिस वाला हो, जो भारत के नागरिक हैं उन सभी के लिए कानून बराबर है। तो पुलिस वालों के विरुद्ध ऐसी क्या, यदि पुलिस ने आपके साथ कोई घटना घटित कर दी है तो आप क्या कार्यवाही करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। अब आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस ने रोक लिया, आपको बदतमीजी से बात कर रहा है, अभद्र व्यवहार कर रहा है, आपको एकदम घूर के देख रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो बीएनएस का जो सेक्शन 198 है, तो बीएनएस की भारतीय न्याय संहिता की धारा 198 है, उसके तहत तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें उसे 1 वर्ष का कारावास हो सकता है और जुर्माने की भी सजा का प्रावधान है। अब चलिए, अब ये जो आपको घूर के देख रहा था, यदि उसने आपको एक चांटा मार दिया या डंडे से मारपीट कर दी, जबकि आपने कोई क्राइम किया ही नहीं और आप अपने रास्ते जा रहे थे, आपने कुछ किया ही नहीं, उसने आपको रोका और आपने यही बोला कि भाई क्यों रोका, और आपको उसने एक चांटा खींच दिया, तो आप क्या करेंगे? या डंडे से मारपीट कर दी, तो बीएनएस का सेक्शन 115 के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भी 1 वर्ष का कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। कि बेवजह है भाई, मैं कोई अपराधी थोड़ी हूं कि तुमने हमें रोक के और मारपीट कर दी, या कहीं भी आपने मेरे साथ मारपीट कर दी, थाने में बुला के मारपीट कर दी, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। जो कानून है वो सबको बराबर है, वर्तमान कानून में ये व्यवस्थाएं की गई हैं। यदि आपके साथ गाली गलौज कर रहा है, एकदम अभद्र व्यवहार कर रहा है, अपनी जो वर्दी है उसका गलत फायदा उठा रहा है, गलत ढंग से आपसे बात कर रहा है, तो जो गाली गलौज है वो सुनने में, कहीं भी रोड पे या कहीं आप जा रहे हैं इस ढंग से कर रहा है कि जो हमारी एक रेपुटेशन है वो भी खराब हो रही है, बेवजह हमने कोई अपराध किया नहीं और ये हमें अपनी वर्दी का रूप दिखा के गाली गलौज कर रहा है, तो उसके खिलाफ 296 बीएनएस का सेक्शन 296 है, इसमें उसे 3 माह की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये पुलिस वाला यदि ऐसा कर रहा है तो आम आदमी तो वैसा ही डरता है, कौन मेरा साथ देगा, कोई साथ देगा नहीं देगा, और मैं कैसे ये प्रूव करूं कि ये अपराध इसने किया है? क्योंकि आजकल सभी की जेब में स्मार्टफोन होते हैं, स्मार्टफोन है, आप उससे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करें, या आपके जो भी मित्र या कोई है उनसे भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि ये मेरे साथ ये गाली गलौज या अभद्र व्यवहार कर रहा है। क्योंकि आपको चाटा या कोई डंडे से चोट पहुंचाई है कि तो उसकी तो एमएलसी मतलब डॉक्टरी जांच भी हो सकती है, और लेकिन जो आपके साथ गाली गलौज कर रहा है तो आप उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, वो मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करने देगा? क्यों करने देगा? वो तो और पीटेगा और मेरा मोबाइल छीन लेगा। जी हाँ, यदि मोबाइल छीन लेगा तो इसकी भी व्यवस्था की गई है
सेक्शन बीएनएस का सेक्शन 304, ये अभी तक नहीं था। ये बीएनएस का सेक्शन 304, इसमें यदि वो आपका मोबाइल छीनता है तो इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये आपसे मोबाइल छीनता है, मोबाइल को तोड़ता है या कुछ ऐसा करता है, मतलब या फिर आपसे मोबाइल छीना उसने, और मोबाइल छीन के जो आपने फिल्म बनाई थी या जो भी आपने रिकॉर्डिंग की थी कि मेरे साथ ये इसने घटना घटित की है, तो उसको वो डिलीट कर देता है। क्योंकि नए कानून में जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उनके माध्यम जो उसको भी एविडेंस माना जाएगा, ये सुधार किया गया है। जो नए कानून आए हैं जुलाई से, उसमें ये सुधार किया गया है कि यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपने रिकॉर्डिंग की है तो वो भी एक एविडेंस माना जाएगा। तो यदि उसने आपका मोबाइल छीन के जो आपने रिकॉर्डिंग की थी कि ये मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है और उसको डिलीट कर दिया, तो बीएनएस का सेक्शन 238, उसने आपका मोबाइल छीनकर जो आपने रिकॉर्डिंग की थी उसको वो यदि डिलीट कर देता है तो बीएनएस का सेक्शन 238, इसमें 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है और जुर्माने का भी प्रावधान है। यदि वो ऐसा कार्य करता है कि जिससे कानून का उल्लंघन होता है वर्दी का फायदा उठाकर, तो उसके विरुद्ध ऐसी कानूनी कार्रवाइयां की जा सकती हैं। अब यदि आपको थाने पर बुला लिया किसी भी प्रकार से किसी अन्य मामले में, तो उसके लिए अब नए कानून में व्यवस्था है कि वो पहले आपको नोटिस दे, चाहे वो व्हाट्सएप ही पे क्यों ना भेजा जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस भेजे जा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी नोटिस आपके उस पर आ सकते हैं। यदि अब उसको संबंधित यदि आपके विरुद्ध कोई अपराध की जांच कर रहा है कि आपके विरुद्ध आपने कोई अपराध किया है, तो आपको थाने बुलाने के लिए नोटिस आपको देना जरूरी है। अब उसने थाने बुला लिया, अब थाने आपको बुला लिया और कोई ऐसा कार्य करने को बोल रहे हैं, आपको थाने बुला लिया और आपसे कहीं हस्ताक्षर करने को बोल रहे हैं, आपको डरा धमका रहे हैं, भाई जबरदस्ती किसी से भी कहीं भी हस्ताक्षर साइन नहीं कराए जा सकते। आपने जब कोई अपराध ही नहीं किया है तो आपको किसी अपराध में फंसाने के लिए किसी भी खाली पेपर पर या ऐसे किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने को बोल रहे हैं, या जो आपके साथ के मैं ऐसी घटना घटित कर दूंगा, मारपीट या भय दिखाकर आपके साथ ऐसा कर रहे हैं, तो बीएनएस के सेक्शन 120 के तहत मामला उन पर पंजीबद्ध होगा और इसमें भी 7 वर्ष की सजा हो सकती है। पुलिस वाला आपको फंसाने के लिए कोई कानूनी मतलब अशुद्ध दस्तावेज या कोई इनकरेक्ट दस्तावेज बना रहा है, तो बीएनएस के सेक्शन 201 के तहत उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। इसमें भी 3 वर्ष की सजा हो सकती है कि वो आपने कोई अपराध किया ही नहीं और वो कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है जिससे आपको आपके विरुद्ध कोई मामला बने, चला रहा है, ऐसी झूठी साक्ष्य ला रहा है या भ्रष्टाचार के आधार पर कुछ ऐसा कर रहा है कि जिससे आप उसमें फंस जाओ। तो यदि यदि ऐसा होता है तो बीएनएस के सेक्शन 233 में उसको 7 वर्ष की सजा हो सकती है, क्योंकि वो आपके विरुद्ध कुछ झूठा साक्ष्य इकट्ठा करके और आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है और ये प्रूफ हो जाता है कि भाई ये तो झूठा साक्ष्य था, तो उसको 7 वर्ष की सजा हो सकती है। क्योंकि पुलिस वाले ने आपके विरुद्ध अपराध किया है या आपके विरुद्ध अभद्रता की है या कोई भी ऐसा कार्य जो कानून के विरुद्ध है उसने किया है, तो अब आप क्या करेंगे? इसके तहत आप न्यायालय में जा सकते हैं। न्यायालय जो भी रिपोर्ट मांगेगा वो रिपोर्ट उनको देना पड़ेगी और न्यायालय जो आदेश करेगा उसकी जो जांच है वो 90 दिन के अंदर जो डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे उनको करके, जो भी पुलिस वाले के विरुद्ध शिकायत हुई है जो कि ये जो एलिगेशन लगे हैं या जो उसने अपराध किया है, 90 दिन के भीतर जो वरिष्ठ अधिकारी है वो जांच करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी जो जांच की गई है वो प्रतिकूल रिपोर्ट देता है, जानबूझकर प्रतिकूल रिपोर्ट देता है या उसे छुपाता है और उसका फेवर करता है, तो बीएनएस के सेक्शन 257 के तहत 7 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। क्योंकि हम सोचते हैं कि पुलिस वाले हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, तो ऐसा नहीं है। यदि पुलिस अपराध करती है तो हमें उसके विरुद्ध भी आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि हम जितना शांत रहेंगे
तो ये भी तो एक अपराध को सहना भी एक अपराध है। तो जो भी आप ऐसा यदि पुलिस वाले ने कोई अत्याचार किया है या कोई आपके विरुद्ध ऐसी कोई घटना घटित की है, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो आप पुलिस के विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय कानून सभी के लिए है। इसलिए कि ये पुलिस वाले स्वयं जांच करेंगे, स्वयं सब कुछ करेंगे तो इसमें कुछ नहीं होने वाला, ऐसा नहीं है। न्यायालय बैठा है इन सब के ऊपर। इसलिए जब भी आपके विरुद्ध कोई पुलिस वाला कोई अपराध घटित करे तो आप उसके विरुद्ध जरूर कंप्लेंट करें। ऐसे ही जानकारी लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।